कंसाइज मेडिकल साइंस के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हम हिस्टोलॉजी ऑफ पेंक्रियाज पे आजकल हमारा लेक्चर चल रहे हैं। तो हमने कल जो पेंक्रियाज का एंडोक्राइन सिस्टम था, एंडोक्राइन पोर्शन था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमारा जो लेक्चर है ये आज लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। कंसाइज मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पेंक्रियाज के बारे में। मैं थोड़ा सा इसका व्यू दूंगा आपको ताकि आपको बात याद रहे। तो हमने सबसे पहले ये स्टमक बनाया। ये स्टमक और ये ड्यूडिनम का पहला हिस्सा। और स्टमक के साथ ये जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम की अरेंज बनती है जो इंग्लिश का हर्फ सी है ना, ऐसे अरेंजमेंट बनती है। तो इसको हम सी शेप अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूडिनम कहते हैं। तो जो पेंक्रियाज होता है वो ये समझो, ये पेंक्रियाज है। तो पेंक्रियाज जो है ये ड्यूडिनम के सी शेप अरेंजमेंट के साथ ये पाया जाता है। और पेंक्रियाज जैसे मैंने पहले बताया था इलांगेटेड ग्लैंड है। इसके 3 हिस्से होते हैं, एक हेड है, एक बॉडी है और एक टेल है। अब अगर हम पोर्शन की बात करें तो जो पेंक्रियाज है इसके हम 2 पोर्शन करते हैं। एक पोर्शन को हम एक्सोक्राइन पोर्शन कहते हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन, और दूसरे पोर्शन को हम एंडोक्राइन पोर्शन का नाम देते हैं, एंडोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन पोर्शन में क्या होता है? कंसाइज मेडिकल साइंस के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन पोर्शन जो है उसमें ये देखें, ये मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट मैं बना रहा हूँ। ये मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ, बल्कि मैं ये फंक्शनल डायग्राम है, ये मैं छोटी सी बनाऊंगा। ये देखिए, ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लेता हूँ, छोटी सी मैं ये हैं एसिनर ग्लैंड्स, एसिनाइज इनको कहते हैं। एसिनाइज क्या करते हैं? एसिनर ग्लैंड्स जो हैं ये एंजाइम्स पैदा करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स पैदा करके इन नालियों के ज़रिए से ड्यूडिनम का जो पहला हिस्सा, जिसको आप ये ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर ये फेंक देते हैं इनको। लेकिन एक बात याद रहे, ये जो एंजाइम्स पैदा होते हैं ये डायरेक्ट खून में शामिल नहीं होते। अगर ये एंजाइम्स डायरेक्ट खून में शामिल हो जाएं तो क्या होगा? ये जो पेंक्रियाज है इसका मैस जो है ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और इसको आप कहेंगे पेंक्रियाटाइटिस। तो पेंक्रियाटाइटिस 2 किस्म का होता है, एक को आप एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं, एक को हम क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं एक्सोक्राइन पोर्शन पे। तो एक्सोक्राइन पोर्शन में एक बात याद रहे कि एक्सोक्राइन पोर्शन जो है, एक्सोक्राइन पोर्शन में 2 किस्म के जो फ्लूइड होते हैं या सब्सटेंस बनते हैं, या सिक्रीशंस 2 किस्म के बनते हैं। एक को आप कहते हैं वाटरी अल्कलाइन, वाटरी अल्कलाइन। वाटरी अल्कलाइन में क्या है? बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट। और दूसरे पोर्शन में इसमें क्या होता है? इसमें एंजाइम्स तैयार होते हैं। एंजाइम्स आपको पता है लाइपेजेस,
अमाइलेजेस, ट्रेप्सिनोजन, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स जो बनते हैं। एक बात याद रहे, एंजाइम्स इन ग्लैंड्स, जिन ग्लैंड्स को आपने एसिनर ग्लैंड्स का नाम दिया, ये एंजाइम्स इन एसिनर ग्लैंड्स या एसिनाइज में बनते हैं। जबकि बाइकार्बोनेट, ये जो नालियां हैं, मसलन ये मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट है, इसके साथ जो आगे नाली बन रही है उसको आप लोअर डक्ट कहते हैं, उसके साथ जो आगे नाली बन रही है उसको आप कहते हैं लोब्यूलर डक्ट कहते हैं, और उसके साथ जो आगे नाली बन रही है उसको आप कहते हैं इंटरकलेटेड डक्ट। तो इंटरकलेटेड डक्ट्स में ये बाइकार्बोनेट आइंस जो हैं ये तैयार होते हैं। अब हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन पोर्शन की। तो एंडोक्राइन पोर्शन जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मिलकर, क्लम्प्स ऑफ सेल्स मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स बनाते हैं, और उनको आप कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं ये पूरे पैंक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं, और ये पैंक्रियाज में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा मौजूद होते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। लेकिन ये इनको आप कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक पैंक्रियाज की टेल में सबसे ज़्यादा होते हैं, और इनकी तादाद कितनी होती है? 1 मिलियन से ज़्यादा होती है, 10 लाख से इनकी तादाद ज़्यादा होती है। अब कल हमने इसके बारे में बताया था कि एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है उसमें 4 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, और वो 4 किस्म के सेल्स कल गालबन मैंने बताई भी थी। एक अल्फ़ा सेल्स हैं, एक बीटा सेल्स हैं, एक अल्फ़ा सेल्स हैं, और एक जो हैं वो डेल्टा सेल्स हैं, और एक जो है वो गैमा सेल्स हैं, पीपी सेल्स। तो ये पीपी सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स आप इंसुलिन पैदा करते हैं, अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन पैदा करते हैं, डेल्टा सेल्स जो हैं ये सोमैटोस्टेटिन पैदा करते हैं, पीपी सेल्स भी तकरीबन सोमैटोस्टेटिन के साथ ही कोई मिलता जुलता हार्मोन्स पैदा करते हैं। और असल में बात मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो अपना है बीटा सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं, ये सेल्स अपने हार्मोन्स पैदा करके खून में शामिल कर देते हैं, जबकि एसिनर सेल्स अपनी सिक्रीशंस खारिज करती हैं ड्यूडिनम में। तो इन दो पोर्शंस का आपने डिफरेंस समझ लिया। असल में आज का हमारा जो टॉपिक था वो था डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज एंड एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज। आज का असल में मैं समझाना आपको ये चाहता था, क्योंकि अक्सर दोस्त ये समझते हैं कि शायद पता नहीं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का क्या काम है, एसिनर ग्लैंड्स का क्या काम है, क्या ये मिलकर काम करते हैं? नहीं, ये मिलकर काम नहीं करते। एसिनर सेल्स जो हैं, एसिनाइज, ये अपना काम करते हैं। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं ये अपना काम करते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागॉन बनाते हैं, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन बनाते हैं। इंशाअल्लाह कल हम बीटा सेल्स की तफसील इन डिटेल पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।